हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ यूनुस बशीर। HTML सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिव्स को बना के देखेंगे कि डिव किस तरीके से क्रिएट किए जाएं, डिव के साथ हम काम कैसे करें। तो ये चीज़ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो दो मेजर हमारे इस वीडियो के कंटेंट होंगे, एक तो डिव की क्रिएशन हो गई और दूसरा हम नेस्टेड डिव बना के देखेंगे कि डिव के अंदर डिव किस तरीके से अलाइन किए जाते हैं। तो डिव से रिलेटेड कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो HTML सीरीज़ की ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और डिव का यूजुअली इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। तो आइए ज़रा चलते हैं और इस वीडियो को हम कंप्लीट करके देखते हैं और इसके साथ हम काम करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड हमने ओपन कर लिया है और पिछली वीडियो के अंदर हमने सीख लिया था कि किस तरीके से एक HTML5 की फाइल तैयार की जाए और अब हम मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे डिव्स बनाने में। तो ये फाइल आपके पास रेडी हो जाती है। बहुत आसान तरीका है, आप विजुअल स्टूडियो ओपन करके HTML5 की जो भी फाइल आप तैयार करते हैं उसके साथ आप HTML:5 आप जैसे ही आप लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वो इसका जो है वो ये सिंपल सा एब्रिविएशन है जो आके आपको एक पूरी कंप्लीट टेम्पलेट दे देता है। अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं और इसका टाइटल हम लिख देते हैं वर्किंग विद डिव्स। अभी क्योंकि हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, अभी हम कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार नहीं करने वाले, तो इसलिए जो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों को सीख लेंगे, फिर बाद में हम आखिर में एक कंप्लीट वर्किंग वेबसाइट बनाकर देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़रा सबसे पहले कुछ डिव बना के देखते हैं। तो डिव का सिंपल तरीकाकार ये है कि आपने div डिव के नाम से एक टैग ओपन करना है और इसके अंदर हमने जो है वो अपना जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज़ माई आउटर, या इसका नाम लिख देते हैं मेन कंटेनर। ठीक है। अब क्या किया हमने कि यहाँ पे इसका जो है वो हमने नाम लिख दिया, दिस इज मेन कंटेनर। यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब डिव एक्चुअली है क्या? डिव जो है ये हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट के डिविजन्स हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट का जो मेन्यू सेक्शन है उसके बाद आपके पास डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस आते हैं। कहीं पे भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, कहीं पे कुछ और डिस्प्ले हो रहा है, तो वो सब के सब अलग अलग डिव्स में बनाए जा सकते हैं ताकि उनके ऊपर वर्किंग की जाए, उनके ऊपर आप अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकें, आप उनके ऊपर अलग अलग चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल कर सकें। डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। तो अब ज़रा इन डिव्स को अच्छे तरीके से हम जो है वो बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पहला जो डिव बना लिया वो आपके सामने है कि दिस इज मेन कंटेनर के नाम से। इसको कुछ CSS प्रॉपर्टी लगा देते हैं ताकि हम इसको पहचान सकें। स्टाइल के नाम से हमने यहाँ पे इनलाइन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के नाम से हम इसकी एट्रीब्यूट को लेते हैं और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखते हैं कोई भी हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सा हमने सिर्फ और सिर्फ कलर लगाया और कुछ भी नहीं किया। सेव करते हैं। अब इस वेबसाइट को व्यू करके देखते हैं। वेबसाइट को व्यू करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। या तो इसी फोल्डर में चले जाएं और इसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर लें तभी ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो टर्मिनल से भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल टर्मिनल से ओपन करने वाला हूं। मैंने टर्मिनल से ओपन किया। यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसी फोल्डर के अंदर जो है वो फाइल ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे सिर्फ ./ और फाइल का नाम लिख के यहाँ पे मैं अपनी फाइल ओपन कर सकता हूँ। तो मेरी फाइल का नाम है index.html और मैं जैसे ही इस पर एंटर प्रेस करूंगा तो होपफुली मेरे पास यहाँ पे मेरी फाइल तैयार हो चुकी है। मगर इसका जो कलर है आपको नजर आ रहा होगा कि जितना टेक्स्ट है इससे उतना ही डिव एक्सपेंड हुआ है। तो यह ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको स्पेसिफिक साइज असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक और प्रॉपर्टी ओपन कर ली विड्थ के नाम से। तो मैंने यहाँ पे इसको विड्थ अप्लाई कर दी यहाँ पे 500 पिक्सल की। ठीक है। अब मैं इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी भी ले लेता हूँ हाइट की और मैंने इसके अंदर हाइट जो है वो असाइन कर दी 500 पिक्सल की। ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं और दोबारा से अपने डिव को व्यू करते हैं। अब आप जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे आपको नज़र आएगा कि ये 500 पिक्सल का यहाँ पे जो है वो डिव रेडी हो चुका है। ये हमारे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो इसके अंदर टेक्स्ट को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, टेक्स्ट को इसके नीचे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आपको यहाँ पे मज़ीद टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। न्यू लाइन के लिए आप जो है वो इसके अंदर जो है पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है पैराग्राफ का टैग भी इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे P। ठीक है। और इसको जो है वो मैंने अलग पैराग्राफ में असाइन कर दिया और यहाँ पे जो है वो हम इसको पैराग्राफ के टैग को क्लोज़ कर देते हैं और जो है वो यहाँ पे अब इसको सेव करके और इसको नए पैराग्राफ में हम लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब सेव करके रिफ़्रेश करके देखते हैं।
अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने 2 लाइनें लिख ली हैं। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम एक और डिव बना के देखते हैं। सबसे पहले दूसरा जो डिव बनाएंगे हम कोशिश करेंगे कि इसके बाहर बनाएं, फिर बाद में उसी डिव को इसके अंदर मूव कर देंगे। तो आए ज़रा दूसरा डिव बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक और डिव ले लिया, उस डिव के बाहर आके और मैंने यहाँ पे div डिव के नाम से यहाँ पे टैग ओपन कर लिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं कि दिस इज़ माई इनर डिव, ताकि हम इसको पहचान सकें कि भाई ये इनर डिव कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इनर डिव भी बना लिया। अब इसको भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देखते हैं। CSS की स्टाइल के नाम से हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लिया और इसको भी हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जाके हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी एक ब्लू हमने कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसकी भी हम कोई एक हाइट या विड्थ यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विड्थ यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली और विड्थ इसकी हम रख देते हैं 200 पिक्सल और इसी तरीके से हम यहाँ पे हाइट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइट भी सिलेक्ट कर ली और हाइट भी हम 200 पिक्सल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी हैं। अब इसको सेव करके अपने डिव को ज़रा जाकर देखते हैं। अब आपने रिफ़्रेश किया, देखा होगा कि ये जो दूसरा जो हमने डिव बनाया था, क्योंकि उसके बाहर बनाया था तो क्योंकि ये 500 पिक्सल का डिव बन चुका है तो उसके बाद ही 200 पिक्सल का यहाँ पे डिव रेडी हुआ है और तैयार हुआ है। अब हम क्या काम करते हैं, इसी डिव को इसके अंदर मूव करके देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से मूव किया जाए। ठीक है, तो इसी डिव को हमने यहाँ से कॉपी किया और इसी डिव के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट के बीच में, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो ऊपर रह जाए, उसके अंदर हमारे पास एक डिव आ जाए और उसके नीचे हमारे पास दूसरा टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग की है कि जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो ऊपर रह जाए, उसके बाद डिव आए, उसके बाद टेक्स्ट आए। ठीक है, तो हम इसको सेव करके और अब इसको दोबारा जो है वो रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को। अब आपने देखा होगा कि जो ऊपर टेक्स्ट था वो ऊपर ही रह गया, उसके बाद क्योंकि हमने डिव को प्लेस किया था तो उसके अंदर डिव प्लेस हो गया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो टेक्स्ट हमने जो लिखा था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप मल्टीपल डिव्स, जितने ज़्यादा डिव इसके अंदर चाहें तो आप इसके अंदर एक और भी डिव बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर आ गए। अब हम क्या काम करते हैं कि इसी के अंदर एक और डिव भी बना के देखते हैं। तो हमने इसी के अंदर एक और डिव भी हमने पेस्ट कर दिया, कलर भी इसका चेंज कर देते हैं ताकि आप इसको पहचान सकें। ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे कलर जो है वो उसको वाइट किस्म का कोई कलर दे दिया और हाइट एंड विड्थ इसकी जो है वो हम 100 रख दे दें ताकि इसके अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका नाम आप दे दें दिस इज़ माई मोस्ट इनर डिव। ठीक है, सेव करके अब ज़रा रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें कि आपको इसके अंदर एक और भी डिव नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस बनाए जाते हैं और हर सेक्शन को एक अलग डिव से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसकी कलरिंग या उसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग जो है वो अप्लाई की जा सकती है। फिलहाल क्योंकि हम CSS को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे तो CSS की जब बारी आएगी तो हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से जो वो हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से डिफरेंट कलर्स अप्लाई करके देख सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे कलर अप्लाई करना है, तमाम चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है। अब हम कोशिश करते हैं कि इस डिव को सेंटर में अलाइन करके देखते हैं। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए हम इसी इनर कंटेनर के अंदर आते हैं और यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ मज़ीद ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की मार्जिन की। मार्जिन लेफ़्ट साइड पे हम कर देते हैं ऑटो और इसी तरीके से मार्जिन राइट भी जो है वो हम ऑटो कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट मेरा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है प्रीटियर के नाम से। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी प्रीटियर के नाम से, आप चाहें तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपको जो है वो फॉर्मेट करके दे देगा। प्रीटियर की एक्सटेंशन अगर आपको इंस्टॉल करना आती है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ जो है वो मैं आपको बता दूँगा। बहुत सिंपल तरीका है कि आप यहाँ से एक्सटेंशन में जाके यहाँ से आप एक्सटेंशन सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने पास अपने ही फोल्डर में और हमने यहाँ पे सेव कर लिया और जाके पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देखें, क्योंकि जो मेरा इनर जो डिव था उसको हमने सेंटर अलाइन किया तो उसके जो अंदर डिव था वो उसी के पास ही यहाँ पे अलाइन रहा है।
ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर वाला जो डिव है उसकी पोजीशन बाहर वाले पोजीशन से रिलेटिव जो वो यहाँ पे पोजीशनिंग है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा क्योंकि जो हमने इसको मूव किया तो इसके साथ जो इसका जो इनर डिव है वो भी उसी के साथ ही मूव हुआ है। अब हम चाहें तो इसको भी इसके सेंटर में ही मूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जिस तरीके से अभी हमने आउटर वाले डिव को किया था उसी तरीके से हम इनर वाले डिव की प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें लिखी थी, तो यही 2 प्रॉपर्टीज़ इस वाले डिव के अंदर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, जो हमने जो एक छोटा सा इनर डिव 100 पिक्सल वाला बनाया था, तो हम इसी के अंदर भी अगर हम प्रॉपर्टी लिख दें तो होपफुली हमारे पास जो है वो ये भी उसी की तरह सेंटर अलाइन इसी डिव के सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमने मार्जिन लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से ऑटोमेटिक कर दी ताकि दोनों तरफ से जो है वो हमारे पास सेंटर अलाइन हो जाए। अब ज़रा जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मेरा इनर डिव है, जो सबसे इनर मोस्ट डिव है, वो भी सेंटर अलाइन हो गया है। तो इसी तरीके से मार्जिन की जो पोजीशनिंग है राइट एंड लेफ़्ट साइड से आप अपने पिक्सल्स के हिसाब से भी देके इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम इसको CSS जब हम इसके इस्तेमाल करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।